चांद पर मानव बस्ती बसाने की बात लंबे समय से चली आ रही है। इसे लेकर तरह तरह की कयासबाजी भी चलती रहती है, लेकिन अब चंद्रयान 3 मिशन के दौरान हुई खोजों को चांद की सतह पर इंसानी बस्ती बसाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चांद पर मानव बस्ती और चंद्रयान 3 मिशन के तहत की गई महत्वपूर्ण खोजों के बारे में सैक इसरो के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने बड़ी बातें बताई। और जैसा कि प्रिलिमिनरी जो संशोधन हुए हैं उसके मुताबिक सल्फर के बारे में हमको काफ़ी जो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जानकारी मिली है कि सल्फर प्रोमिनेंट मात्रा में दिखा है। तो जो पहले उतना पता नहीं लग रहा था, सल्फर तो था ये पता था, बट सल्फर प्रोमिनेंटली दिख रहा है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइन जो है। तो ये दोनों सेंसर ने पुष्टि कर दी है, APXS और लिब्स ने। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। उसकी आगे विश्लेषण करने के बाद हम और आगे बता पाएंगे। ऑक्सीजन के जो ट्रेसेस मिले उसको लेकर भी काफ़ी उत्सुकता है। उसके बाद किस तरह से वहाँ के जो क्रेटर के रिम पे अगर फ्रोज़न आइस और उसके बारे में भी जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है ये 2 सेंसर द्वारा, तो उसकी आगे उसका विश्लेषण करके और भी कुछ हम बता पाएंगे। तो कुल मिला के भविष्य में चंद्र पर स्पेस कॉलोनी और उसके बारे में आगे कुछ हो सकता है कि नहीं, क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से हम पानी वहाँ पे पैदा कर पाएंगे। तो ये जो भी पहले हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल मिला था पिछले मिशनों के द्वारा, और इस बार सल्फर और अगेन ऑक्सीजन ट्रेसेस और उसके बारे में जो जानकारी मिली, तो वो सब कुल मिला के जो उसके केमिकल मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन और अन्य जो मिनरल्स और पदार्थों के बारे में पता लगा है, उसको लेकर के वहाँ पे क्या प्रोसेसिंग करके हम पानी के बारे में आगे पता लगा पाएंगे, और जिसके कारण स्पेस कॉलोनी या मैन हैबिटेट के लिए संभावना हो पाएगी। तो ये सब आगे के विश्लेषण के विषय है, जो ये डेटा से हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और क्योंकि ये जो प्रशिक्षण हुए सब साउथ पोल पे हुए पहली बार विश्व में कि ऐसा हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही रोचक पहलू है हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट का। तो उससे भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। और भविष्य में कई और मिशन अभी हमको ऐसा है कि साउथ पोल की ओर जाएंगे, तो उससे आगे के रिसर्च करने के लिए भी कुछ एक वे मिलेगा हमको, कि एक दिशा मिलेगी कि कैसे आगे खोज करनी है, जिससे कि हम स्पेस हैबिटेट या स्पेस कॉलोनी चंद्र पे बना पाएंगे या बनाने की संभावना हो पाएगी कभी। तो उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने के लिए एक मार्ग खुलेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने चांद पर लैंडर विक्रम को भेजा था। इसमें रोवर प्रज्ञान भी मौजूद था। इन दोनों ने मिलकर चांद पर कई खोज किए हैं। इसके अलावा इसरो ने 2 सितंबर को अपना सूर्य मिशन भी लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के तहत आदित्य 11 सूर्य के नजदीक 11 पॉइंट से सूर्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खोज कर सकता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।